नहीं चलेगा। यस, अब उनकी जो नॉलेज मिलने वाली है, मैं चाहता हूँ उस नॉलेज को मैं खुद ही लिखने वाला हूँ और हर सेकंड उसको डायरी पे नोट करूँ। थैंक यू। गुड एमसी। कुछ खाना खाने के बाद बोलते हैं कि खून इधर से इधर आ जाता है तो थोड़ा नशा सा आ जाता है। मैं चाहता हूँ तो खून वापस ब्रेन में पहुंच जाए। एक बार जोरदार गुड एमसी। ये है बिजनेस, क्या बात है। कितना अच्छा बिजनेस है कि लोग प्यार करते हैं आपको, लोगों की दुआओं से पैसा आता है, लोगों के प्रेम से पैसा आता है। बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं, बाहर की दुनिया में गालियां मिलती है और यहाँ पे तालियां मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है और हम दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं, मैं और लता। और जब भी हमारी टीम में हमारा नाम लिया जाता है तो सिर्फ संदीप नहीं आता है, संदीप एंड लता साथ में अपना भाई। तो मेरे अकेले का नाम नहीं है, इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं कि जेंट जो होता है वो घर का हेड होता है, लेकिन लेडीज जो होती है वो घर की नेक होती है। तो नेक जहाँ हेड को घुमाती है वहीं हेड घूमता है। इसलिए इसका बहुत वैल्यू है मेरी लाइफ में और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मॉरल। और इसने कभी मुझे लेट आने पे कभी ना डांटा नहीं, कभी गुस्सा नहीं हुई कि क्यों तुम लेट आए। इसको मालूम था वाइफ को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। शुरू में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बाद में जब समझ आ गया तो बहुत सारा उन्होंने हेल्प किया। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर 2-5 मिनट वो बात करेंगी, कुछ अपनी तरफ से लेडीज के लिए खास वो मैसेज देगी, फिर मैं बात करूँगा। थैंक यू संदीप जी। गुड एमसी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पर जो नए लोग हैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम लता संदीप शर्मा है। होंडा कार्स में जॉब करती थी। आईएमसी बिजनेस के थ्रू मैंने जॉब को 1-1.5 साल पहले रिजाइन कर दिया संदीप जी के बर्थडे पे। बहुत मज़ा आ रहा है आईएमसी बिजनेस करके, बहुत सारी लाइफ चेंज हो रही है हमारी। कहाँ हम वो सैलरी में सेक्रीफाइस कर करके ऐसा रहता है ना कि चलो मंथ एंड हो जाएगा यार, थोड़ा तो बचा लो, अगले महीने काम आ जाएगा। लेकिन अभी वो सेक्रीफाइस हमारा ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ आईएमसी। ठीक है, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस थे और इतने खतरनाक थे। 17 साल से डायबिटीज़ है, हमेशा डायबिटीज़ हाई रहती थी, 400 450 से कभी कम नहीं हुई। इंसुलिन लिए 6-7 महीने पहले, आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरी किडनी इफेक्ट हुई, मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ। लेकिन थैंक्स अशोक भाटिया सर जी जिन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनाए, आज मैं पूरा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, हम 100% प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। परसों हमारी कंपनी को 10 साल पूरे हो गए। बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह मैंने सत्येंद्र सर जी को कॉल किया, विश किया, उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। प्राउड फील होता है कि हम ऐसे कंपनी से जुड़े हैं। जब मैंने सुबह सुबह सत्येंद्र सर जी को कॉल किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने सेकंड रिंग में फ़ोन उठाया और बोले बोलिए लता जी। मैंने उनको बर्थडे विश किया। संदीप जी ने, मैंने उनसे बात की, किसी कंपनी का एमडी करता है क्या ऐसे? नहीं करता है, होंगे आप अपने घर के होंगे, लेकिन सर इतने अच्छे से बात करते हैं, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आगे बढ़ने के लिए हमारी हिम्मत आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत कुछ हमें गाइड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं लेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगी। आज की ट्रेनिंग जो है पूरी संदीप जी की है, बहुत अच्छा सिखाएंगे। वो जो भी बोलेंगे आपको वो आप सुनिए और उसको 1% भी आपने उसके ऊपर अमल कर दिया ना, तो आप इतनी जल्दी सक्सेस हो जाएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। पता नहीं गर्मी की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोलते वक्त, मेरा थोड़ा सा मुंह चिपकने लगा है। कोई बात नहीं, मैं खूब सारी बातें करूँगी। आज है ना, मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें आपको बोलने जा रही हूँ। लेडीज़ को बोलूँगी, अपने हस्बैंड को प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए और ऐसा सपोर्ट कीजिए कि वो आगे सबसे पहले आपकी पीठ थपथपाएं कि यस, मैं मेरी वाइफ की वजह से आज यहाँ पहुँचा हूँ। और जो भी जेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, अगर ये बिजनेस आपकी वाइफ ने शुरू किया है, आप फैमिली मिलके कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। देखिए आपके बिजनेस की गति कितनी बढ़िया बढ़ती है।
यहाँ पे आज मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने जैसा बताया आज पूरी संदीप जी की ट्रेनिंग है, लेकिन मुझे कुछ बातें बोलनी हैं जो मुझे बहुत दिन से खटक रही थी। शायद किसी लोगों को गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं संदीप जी जैसे सॉफ्ट दिल नहीं हूँ। मैं खुद सिस्टम की फॉलोअर हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि मेरे टीम में जितने भी बंदे हैं सब सिस्टम को फॉलो करें। सबसे पहली बात आ जाती है ड्रेस कोड की। अभी यहाँ जो नए लोग हैं शायद उन्हें पता नहीं होगा, बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो प्लीज़ ड्रेस कोड पे बहुत ध्यान दीजिए। आप स्टडी पे जा रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप सेमिनार में जा रहे हैं, आप 1-on-1 करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं ना, क्यों आप लोगों को शर्म लगती है क्या कंपनी की टी शर्ट या यूनिफॉर्म पहनने में? मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम कोई, हमारी साड़ी का डिज़ाइन इतना अच्छा है, टी शर्ट का डिज़ाइन इतना अच्छा किया है कि पहन के आप ऐसे भी कहीं भी जा सकते हैं। और टी शर्ट पहनने से मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जब कहीं निकलते हैं ना, हम लोग कई बार होटल चले जाते हैं, होटल में खाना खाने टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, वहाँ से हमको इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, लोग सामने से आके पूछते हैं सर ये IMC क्या है। ड्रेस कोड का बहुत फर्क पड़ता है। हम जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, लेकिन हम सिस्टम के लिए कर क्या रहे हैं? ड्रेस कोड पहनने में हमको शर्म आ रही है। क्यों? IMC से लाखों रुपए कमाना चाहते हो और आप ड्रेस कोड नहीं पहनना चाहते। आप किसी कंपनी में जाते होंगे, बहुत सारी रेयर कंपनी है ऐसी मल्टीनेशनल जिसमें ड्रेस कोड नहीं है, अदरवाइज बहुत सारी कंपनियों में अपने अपने ड्रेस कोड है। सर आप विदाउट ड्रेस कोड जा नहीं सकते हैं। मैंने सोचा एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। फुटबॉल की 2 टीम होती है, है ना? अगर फुटबॉल प्लेयर जो भी हैं वो विदाउट ड्रेस कोड, विदाउट उनका जो भी रहता है टी शर्ट का पहन के वो उतर जाए, ऐसे ही चले जाएं, तो आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सी टीम है और ये कौन सी टीम है? नहीं। कौन जीता कौन हारा क्या पता चलेगा? और आपकी टीम कौन सी है, आप किस टीम से बिलोंग कर रहे हैं, पता चलेगा? अरे ड्रेस कोड IMC की बहुत बड़ी पहचान है। प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ड्रेस कोड पहनिए। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो सिस्टम मेरे लिए हो, आपके लिए हो, एक ही है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं बिना ड्रेस कोड के। क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे को एक बार भाटिया सर ने बोला था, अशोक भाटिया जी ने, कि ये ब्रांडेड कपड़ों में क्या रखा है आप लोगों को। जबकि हम लोग चेयरमैन अब ट्रेनिंग में गए थे तो वहाँ 2-3 लोग ऐसे थे चेयरमैन जिन्होंने ड्रेस कोड नहीं पहना था। हम लोग खड़े थे, सामने ही भाटिया सर ने बोला, अरे ये ब्रांडेड कपड़ों में क्या रखा है, क्या देती है ये आपको, एक बार अपना टी शर्ट पहन के तो देखिए, लाखों रुपए कमाएंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी टीम का कोई भी बंदा मुझे ड्रेस कोड में नहीं दिखना चाहिए और उन बंदों को कभी मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी। ये फैक्ट है, मैं कभी करती भी नहीं हूँ। संदीप जी तो भी थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन मैं सिस्टम की 100% फॉलोअर हूँ, इसलिए सबको सिस्टम में डालना चाहती हूँ। तो प्लीज पहला यही सिस्टम है कि आप लोग ड्रेस कोड में आ जाइए। अपना ड्रेस कोड कोई महंगा नहीं है, आप ब्लैक पैंट के ऊपर टी शर्ट पहन सकते हैं। लेडीज लोग भी जो ड्रेस पहनती हैं उसके ऊपर टी शर्ट डालिए ना, किस बात की शर्म है यार? फट से बोलो, मुझे कोई बोलेगा मैं तो पूरा दिन यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उससे मेरे घर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं। दूसरी बात, सबसे मेन ईगो। इतना ईगो रहता है ना, लोगों को सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अपलाइन कहाँ? अरे हमको तो अपलाइन, मैं तो बोलती हूँ स्टेज से खड़े होकर लोग बोलते हैं हमको ना संदीप सर से बहुत आगे जाना है, तो संदीप सर जैसा सिस्टम तो फॉलो करके बता दो यार। ईगो इतना रहता है, सीखने को तैयार नहीं रहते हैं। नाम चाहिए, स्टेज चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है ना, पीछे हट जाते हैं। ये सही बात है, चाहिए सब कुछ लेकिन करना कुछ नहीं, ईगो के कारण।
अरे क्या हुआ, मैं भी तो चेयरमैन हूँ, संदीप शर्मा चेयरमैन है तो क्या हुआ, मैं भी चेयरमैन हूँ। प्लीज ऐसी सोच मत रखिए। अगर आज भी हमको सीखना पड़े ना अपने छोटों से भी, तो भी हम पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे कि बताइए, क्योंकि हर हम उस व्यक्ति से सीखते हैं। भले ही क्या हुआ, आज मान लीजिए विकास जी आप सिल्वर हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात बोल जाएंगे जो हमें बहुत कुछ सिखा जाएगी। इनकी हर बात से हमको सीख ले जाएंगे। हर कोई बंदे के अंदर कोई ऐसी बात रहती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ईगो जो है ना, वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आप पीछे ही जाएंगे। कितने दिन घमंड करेंगे यार आप। एक मैंने कहीं में पढ़ रही थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। मैं बताती हूँ, मैंने ये वहाँ से लिखा है क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ हमेशा। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है। अभिमान जब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देते हैं असल में वो इज्जतदार होते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो खुद उसके पास होता है। ये लाइनें मेरी नहीं है, बट मैंने किसी एक अच्छी बुक में पढ़ी थी। ये ईगो मिलके आप लोग, ईगो से आप 10,000 कमा रहे हो, अगर उसको थोड़ा साइड में रख दोगे तो आपको लगता है ना महीने का 10 लाख कमा सकते हो। आपको आपका 10 लाख, आपकी फैमिली, आपके बच्चे प्यारे हैं कि वो ईगो प्यारा है। अरे भाई मुझे तो कोई बोल दे कि तेरे को 10 लाख मिलेंगे, तेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, IIMC में तू ये सीख ले, ये कर ले, मैं तैयार हो जाऊँ। तो क्यों नहीं ईगो को छोड़ देते हो यार। अपलाइन की रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर आज आप 10% पे हैं, आपने किसी एक बंदे को भी ज्वाइन किया है तो आप उसके अपलाइन हैं। आज आप अपने अपलाइन के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो कल को आपकी डाउनलाइन भी वही करेगी, जो बोलोगे वो कर पाओगे। इस बिजनेस में एक बात और मैं कहना चाहूंगी, IIMC बिजनेस सबके लिए इक्वल है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे 10% वाला बंदा हो, चाहे जस्ट उसने ज्वाइन किया हो। मैं एक बात आज आपको क्लियर बोल देना चाहती हूँ। जो लोग सोचते हैं ना IIMC में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए था, IIMC में वैसे लोगों को नहीं होना चाहिए था, IIMC ने ये करना चाहिए था, IIMC ने वो करना चाहिए था, ये सोच है ना छोड़ दो। ये इंसान लंगड़ा है, इसको IIMC करने का हक नहीं है। ये इंसान काना भेड़ा है, इसको IIMC करने का आप कौन होते हो यार किसी के बारे में सोचने वाले। किस बंदे की आग आपने देखी है, मन में क्या लगी है, वो कहाँ जाना चाहता है। IIMC बिजनेस में एक शख्स है राजा भैया, वो यूपी से बिलोंग करते हैं। उनके हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। जब वो स्टेज पे जाते हैं ना तो MD सर, सत्येंद्र सर उनको अपनी गोदी में उठाते। जब उनको शर्म नहीं तो आप लोगों को क्या शर्म लगती है। वो बंदा झोपड़ी में रहता है, वो बंदा महल में रहता है। क्यों सोचते हैं आप लोग ऐसे। मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, मैडम ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, वैसा बोला जाता है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो बोल रहा है ना उसको बोलने दो, आप उसको वहीं छोड़ो और आप अपना टारगेट लो। आपको कहाँ जाना है आप डिसाइड कर लो। तो किसी की जात पात, किसी का काना होना, किसी का लंगड़ा होना, किसी का वो क्या है, वो इंसान के खुद के हाथ की बात है। अगर किसी को भगवान ने एक हाथ नहीं दिया तो ये उसकी गलती है। किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो क्यों ये दुनिया भर का एनालिसिस करते रहते हो यार तुम लोग। बिजनेस में आए हो, अपनी फैमिली के आए हो, अपनी फैमिली के लिए काम करो ना। जो काम करने के हैं IIMC में वो तो आप लोग करते नहीं हो, दुनिया भर की बातें करते
रहते हो, इसने ये बोला, उसने वो बोला। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये हमारा पूरा परिवार है, हमें मिलके साथ में चलना है, हर किसी का हौसला बढ़ाना है। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनका साथ दीजिए। दूसरी बात, ज्वाइनिंग का कई बार ऐसा होता है कि बंदा जुड़ना कहीं चाहता है, जोड़ते ही और लिया जाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सिर्फ जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग ये सोचें कि अगर यही काम हमारे साथ हुआ होता तो कैसा लगेगा। कुछ लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे से भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। तो उनके प्रॉब्लम से, उनके बोलने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। हम IMC से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ इतनी सी नॉलेज ली है, इतना सा ही सिस्टम हमारे अंदर आया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और बिजनेस बहुत बढ़िया है। लेडीज़ लोग मीटिंग में आते रहिए। और मुझे तो बहुत कुछ सीखने की इच्छा है संदीप जी से, क्योंकि मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे हस्बैंड, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर संदीप जी हैं। प्लीज़ वेलकम टू संदीप जी। थैंक यू सो मच।